जनहित भारत पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कर दी है फाइनल। सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में सब कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टेबल पर हर एक लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की लिस्ट भेज दी है। हमारे सूत्रों के मुताबिक किस लोकसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया गया है, ये पूर्णतः जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विशेष तौर पर जातिगत समीकरण अच्छी प्रकार से बनाए हैं। 3 जाट चेहरों को टिकट दी है, 2 एससी वर्ग को टिकट दी है और उसके साथ साथ पंजाबी ओबीसी को भी टिकट देने का कार्य किया है, हीर नेता को भी टिकट देने का कार्य किया है, राजपूत को भी टिकट देने का कार्य किया है। तो देर न करते हुए डायरेक्ट आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने किसका नाम फाइनल किया है। लिस्ट अब जारी होने ही वाली है, कभी भी जारी हो सकती है। सबसे पहले रोहतक लोकसभा सीट की बारी आती है। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल है। कोई किसी को पहले ही दिन आपत्ति नहीं थी। 3 सीटों पर तो पहले ही दिन जो है प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए थे। रोहतक के बाद सिरसा पर कुमारी शैलजा का नाम फाइनल है। कोई मतभेद नहीं था, एक झटके से उनका नाम फाइनल हो गया। उसके बाद अंबाला से वरुण मुलाना का नाम फाइनल है। इनका नाम भी पहले ही दिन फाइनल हो गया था, यानी रोहतक, सिरसा और अंबाला पर पहले ही दिन इन तीनों उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। कोई किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन 6 सीटों पर जो पेच फंसा था वो सुलझ चुका है। और सलमान खुर्शीद व मधुसूदन मिस्त्री ने तमाम हरियाणा के दिग्गज नेताओं के साथ बातचीत की है। क्या कुछ बैकअप किया जाए, क्या कुछ जो है उम्मीदवारों के नाम फाइनल किया जाए, उस पर काफ़ी देर तक विचार मंथन हुआ है। उसके बाद सोनीपत लोकसभा सीट की बारी आती है। सोनीपत पर कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्योंकि सोनीपत और करनाल लोकसभा सीट एक दूसरे से पूरक थी। यदि करनाल ब्राह्मण कार्ड खेलते तो सोनीपत पर जाट नेता को टिकट मिलती, लेकिन सोनीपत पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट पक्की कर दी है। हिसार लोकसभा सीट की बारी आती है। हिसार लोकसभा सीट पर अंतिम समय में बृजेंद्र सिंह और जयप्रकाश के बीच उम्मीदवारी को लेकर टक्कर थी। हुड्डा गुट जयप्रकाश को आगे कर रहा था। सूत्रों के हवाले से हमें मिली जानकारी के अनुसार हिसार से बृजेंद्र सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। बृजेंद्र सिंह के नाम को लेकर खुद कांग्रेस आलाकमान ही संतुष्ट था, क्योंकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आए थे और बीजेपी भी उस वक्त छोड़ी थी जब बीजेपी ने टिकट की घोषणा ही नहीं की थी। उसके बाद है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से तो आम आदमी पार्टी को जो है टिकट दे दिया। गठबंधन के नाते सुशील गुप्ता यहाँ से प्रत्याशी हैं। उसके बाद फरीदाबाद की बारी आती है। फरीदाबाद से कर्ण दलाल का नाम फाइनल कर दिया है। यहाँ पर जाट चेहरे के तौर पर टिकट देनी थी और दे दी। महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर सेटल नहीं हुए थे, कई समीकरण उलझ रहे थे, जिसके कारण महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट काटकर कर्ण दलाल की टिकट यहाँ से देने का कार्य किया है। उसके बाद आपको बता दें कि करनाल से काफ़ी नाम चर्चा में रहे। करनाल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का ये था कि मनोहर लाल खट्टर को कड़ी चुनौती देना। चाणक्य पंडित कुलदीप शर्मा का नाम भी आया, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि एक ही सीट ब्राह्मण कोटे से दी जानी थी। कुलदीप शर्मा अड़े हुए थे कि करनाल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन समीकरण वहाँ पर सेट नहीं हो रहे थे। मराठा वीरेंद्र वर्मा पर भी चर्चा की गई, लेकिन गठबंधन के तहत टिकट पक्की एनसीपी की नहीं हो पाई। करनाल से वीरेंद्र राठौड़, जो कि राजपूत समुदाय से है, उनकी टिकट कन्फर्म हो चुकी है। फाइनल नाम उनका हो चुका है। कहीं ना कहीं कई इलाकों में राजपूत वोट बैंक बीजेपी से खफा है और उसका फायदा हरियाणा में भी कांग्रेस करना चाह रही है। अगली सीट जहां पर सबसे खास मुकाबला था, आपको बता दें, उसमें गुड़गांव लोकसभा सीट है। गुड़गांव में जहां कैप्टन अजय सिंह यादव और राज बब्बर के बीच में कड़ा मुकाबला था। बताया जा रहा है कि राज बब्बर का नाम फाइनल कर दिया है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी भी है, प्लस में पंजाबी भी है और प्लस में ओबीसी भी है, यानी ओबीसी कार्ड भी खेल दिया, पंजाबी कार्ड भी खेल दिया और साथ में सेलिब्रिटी कार्ड भी खेल दिया। गुड़गांव लोकसभा सीट पर कड़ी चुनौती राज बब्बर किस प्रकार और कैसे देंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव की यहाँ से टिकट काट दी गई है। अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। वो बंसीलाल परिवार के लिए मान सम्मान की लड़ाई थी। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ से अहीर नेता रावदान सिंह की टिकट पर मोहर लग चुकी है। कहीं ना कहीं अब भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस पार्टी अब की बार नया चेहरा मैदान में उतारा है। महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह को फाइनल के तौर पर भेज दी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टेबल पर यह सूची जा चुकी है।
और इस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है, औपचारिकता ही बाकी है। अब किसी भी वक्त किसी भी समय कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सूची जारी करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? क्या इन उम्मीदवारों के बल पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? किस सीट पर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।